दिल्ली में गहराता जा रहा है जल संकट। बीजेपी आज भी विरोध प्रदर्शन करेगी। वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, दिल्ली की बात जब हम करते हैं तो ये तस्वीर आप लगातार कई दिनों से देख रहे होंगे। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जल संकट कितना गहराता जा रहा है। बावजूद इसके समस्या का समाधान न तो राज्य सरकार निकाल पा रही है और ना ही केंद्र सरकार। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद जो कर सकती है वो राजनीति भुनाने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से जारी है। राज्य सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी आज भी करेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पानी उपलब्ध अब तक भी नहीं करवाया जा सका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन जलापूर्ति कोई भी अब तक नहीं करवा पा रहा है। जी बिल्कुल, आपने पूजा सही कहा। इस मामले को लेकर राजनीति बखूब की जा रही है, चाहे आप बीजेपी को कहें चाहे आम आदमी पार्टी को कहें। तो दोनों ही पार्टियां लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रदर्शन लगातार कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो आलम यह है कि दिल्ली वासी अभी भी एक एक बूथ को लेकर मोहताज है। और विजुअल दिल्ली के कई हिस्सों से लगातार कुछ इस प्रकार आ रहे हैं जो बेहद ही भयावह है। अगर बात करें सरकार की, सरकार उसको लेकर लगातार जो कोशिशें कर रही थी, जो बता रही है कि उन्होंने हरियाणा से बात की है, हिमाचल से बात की है। पहले तो हिमाचल से जो आम आदमी पार्टी की सरकारी मंत्री के आतिशी ने कहा था कि हिमाचल पानी देगा, लेकिन हिमाचल ने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास सरप्लस पानी है ही नहीं। लेकिन हरियाणा की बात किया तो हरियाणा को जब बात हुई वहाँ के सीएम से, सीएम ने भी जब आश्वासन दिया था, उसके बाद अब बताया जा रहा है कि हरियाणा से पानी पहले से ही कहीं सही आ रहा है, यानी जितना देना था उससे ज्यादा कैपेसिटी में आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली का जल संकट लगातार बरकरार है। तो कल बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था और आज भी बीजेपी का एक बहुत बड़े अमला यानी कई नेता अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रदर्शन करेंगे। जो डीडी जो जल बोर्ड के ऑफिस के सामने करेंगे और विधायकों के ऑफिस के सामने करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप मढ़ रही है। लेकिन ऐसे में आनंद, जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप उनकी परेशानी को बेहतर समझ पाते होंगे। लेकिन ये काफी, आप कह लीजिए कि हास्यास्पद है या शर्मनाक है कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी दिल्ली देश की राजधानी है, बावजूद इसके यहाँ लोगों के लिए पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है और इस ओर कोई विचार भी नहीं कर रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने में सब बिजी हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, आरोपों का दौर जारी है। बीजेपी की अगर बात किया तो वो आम आदमी पार्टी के कुरीतियों को ऊपर जिम्मेदार ठहरा रही है और आम आदमी पार्टी की अगर बात की बीजेपी सरकार यानी हरियाणा सरकार के ऊपर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दिल्ली के जितने वाटर प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें जो पानी आ रहा है वो अभी तक जो पहले आता था उतना ही आ रहा है। कुछ जो कम हुआ है वो माफ कीजिएगा हिमाचल की तरफ से कम हुआ है, जो हिमाचल में सरप्लस पानी देने को इनकार करते हैं। लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि जो तमाम वाटर स्टेशन से जो साफ करने वाले हैं वहां पर पानी स्टोर नहीं हो पा रहा। उसके पीछे है गाद, क्योंकि जो हाईवेज और जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें गाद इतनी भर चुकी है, जो रिजर्वायर्स है वो उसमें पानी स्टोर नहीं कर पा रहे, जिससे पानी बह जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी सरकार है, क्योंकि टेंडर उन्होंने जारी समय पे किए नहीं और जिसको दिए वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जिसके बाद अच्छा आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, आप तो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, ऐसे में ये जो जल संकट बरकरार है, आखिर इससे निपटने का क्या कोई उपाय आपको नजर आता है कि ये चीज हो सकती है, लेकिन वो काम करने की कोशिश, वो प्रयास अब तक नहीं किया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पानी का वो है कि रिजर्वायर्स जो पानी रोक सकते थे यानी जो स्टोर कर सकते थे, लेकिन वो गाद होती है पानी के साथ बह के सेट आती है, वो वहां पे हो चुकी है और तो उसके चलते पानी स्टोर नहीं हो पा रहा, जिसके चलते आज पूरे दिल्ली जल संकट बना हुआ है, जिसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम आदमी पार्टी सरकार है। अगर वो गाद पहले ही निकाल ली गई होती तो कहीं ना कहीं आलम ये नहीं होता। मैं एक डाटा आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली की बातें कीजिए, कुछ दिनों में मानसून आने वाला है, तो मानसून 513 नाले हैं दिल्ली में जिसको सफाई को लेकर चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 170 के आसपास नालों को ही साफ किया गया है। तो अभी आपको जो दिल्ली पानी से सूखती, बिलखती और रोती दिख रही है, कुछ दिनों बाद जब मानसून आएगा तो इसी में बाढ़ की सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेंगी। हाँ। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको खुद समझाती है कि अपनी कार्यशैली को लेकर सीएम जबकि खुद जेल में है, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपके पास की प्रशासन और ये तमाम डिपार्टमेंट, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, राज्य सरकार के अंदर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनकी उन्हीं के ऊपर तय होनी चाहिए थी। बिल्कुल आनंद, देखिए, विरोध प्रदर्शन करने से तो वैसे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, क्या
आपने जो जिक्र भी किया कि जो काम होने चाहिए, क्योंकि मॉनसून के दौरान दिल्ली की जो स्थिति बाढ़ जैसी हो जाती है वो किसी से छुपी नहीं है, और अभी पानी की किल्लत, मॉनसून आते ही पानी की भरमार, इसको ठीक से इसका एक प्रबंध होना चाहिए, जिस प्रबंध को सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसके पीछे क्या लूप होल ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है तो सरकार भी बहुत निश्चित है? देखिए, सीएम की लायबिलिटी तो होती है, क्योंकि सीएम भी प्रमुख होता है पूरी सरकार का। तो कहीं ना कहीं तमाम फाइल सीएम तक जाती हैं। लेकिन आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। उनकी कोशिश ये है कि किसी भी सरकारी फाइल पे साइन ना करना पड़े। इसके चलते हो सकता है कल आगे कल को विवाद हो, तो कहीं ना कहीं बचने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन आलोक, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। दिल्ली बिल्कुल पानी को लेकर परेशान है, त्रस्त है, और एक एक बूथ को आनंद, लेकर जानकारी संघर्ष तो ये देखने भी को है मिल रहा कि दिल्ली में जो पानी माफिया है, टैंकर माफिया है, वो भी काफी सक्रिय हैं। है। आपने सही कहा, पानी माफिया को लेकर ही खुद दिल्ली बीजेपी ने भी एलजी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद एलजी ने कमिश्नर को आदेश दिया था कि आपको इसको लेकर जांच करनी है और लगातार अपनी सर्वेलेंस बढ़ानी है। यही कारण है कि मुनक नहर के बाद जब से ही एलजी ने आदेश दिया कमिश्नर को, उसके बाद से पेट्रोलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई, और उसके बाद 2-3 टैंकरों को अरेस्ट भी किया गया, सील भी किया गया टैंकर मालिकों को, और टैंकर को सीज किया गया। हम्म। लेकिन उसके बाद भी अभी भी आलम जस के तस है, क्योंकि जो पानी है उसको हिमाचल ने देने से इनकार कर दिया है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और सीधे ठिकरार बीजेपी की हरियाणा सरकार पर ठोकर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, दोनों ही पार्टियां इसको लेकर लगातार आनंद, जल मंत्री आमने आतिशी सामने ने खड़ी है। साफ कहा था कि मुख्य पाइप जो है उस पर सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि मुख्य पाइप पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या इसको लेकर कोई पहल की गई अब तक? देखिए, लगातार जांच अभी इसको लेकर की जा रही है कि कहाँ से लीकेज है, पाइप आ रहा है तो पानी कितना आ रहा है, तो उसको लेकर तमाम जांचें चल रही हैं। कोशिश की जा रही है कि एक एक बूंद को बचाया जा सके। लेकिन उसके बाद भी कई विजुअल्स ऐसे सामने आ रहे हैं जहां आपको साफ दिखेगा कि सरकार की लापरवाही के चलते पानी वेस्ट हो रहा है, पानी लीकेज हो रहा है। तो हम्म। जिसके लिए जो डाटा आता है वो ये बताता है कि जो पानी साफ होने के बाद दिल्ली में लोगों तक निकलता है, तो उसमें से कम 50% पानी वेस्ट हो जाता है, जिसके चलते आज दिल्ली का लहू बिल्कुल या कहें गला सूखा हुआ है, जिसके चलते तमाम लोगों को आप संघर्ष करता तक देख रही हैं। तो यही कारण है कहीं न कहीं इसके लिए सरकार के साथ-साथ जो विभाग भी जिम्मेदार है, उसको अपनी तमाम लीक वाली पाइपलाइन को ठीक करना चाहिए था। उसके साथ-साथ जो रिजर्वॉयर्स थे, उससे गाद हटानी चाहिए, जिससे पानी ज़्यादा रिजर्वॉयर सेव कर सकते, और उसका इस्तेमाल बाद में साफ करने को लेकर हो सकता था। चलो जी। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।